जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल शाम को गुरु जी ने मेरे हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो जो लकड़ी काटने वाली मशीन होती है, तो मेरे हस्बैंड का वो काम नहीं है, बट उनको इस चीज़ की नॉलेज है। तो कोई लकड़ी का ही काम करना था, तो उन्होंने कहा कि मशीन से इतनी पलाई मैं काट देता हूँ। तो वो काटने लगे, तो जब मशीन थोड़ी गर्म हो गई तो उन्होंने मशीन को रोक दिया, लेकिन वो तार मेन जो स्विच है वो ऑफ करना भूल गए। तो उन्हें याद भी नहीं रहा और उनसे बटन दब गया और वो मशीन अचानक से चल पड़ी। और कल बहुत बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया। उन्होंने वह जीन्स की पैंट पहन रखी थी, वो ब्लेड जीन्स की पैंट में फंस गया। मतलब चोट आई है, खून भी बहुत निकला, लेकिन टांग पे थोड़ा सा ही खरोच आया। मतलब वो ब्लेड है, आप मान सकते हो कि वो ब्लेड अगर वो जीन्स की पैंट में ना फंसता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं पे भी चोट लग सकती थी। वो ब्लेड तो हाथ से छूट के कहीं पे भी जा सकता था। और जीन्स में वो ऐसे फंसा कि उन्हें भी समझ नहीं आया, जैसे गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेड को रोक के वो जीन्स में घुमा दिया हो। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ज़्यादा बचाव हो गया कल, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी का मुझे पूरे 3 बजे दोपहर को मैसेज आया था कि 5 बजे तक जितना शुक्राना कर सकती है कर ले। तो मैंने अपनी तरफ से शुक्राना किया, पर मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने पूछा भी कि 5 बजे तक शुक्राना क्यों करना है, तो मुझे उसका जवाब नहीं मिला। तो उसका जवाब मुझे 8 बजे मिला। ये शाम को 8 बजे की बात है, 8 बजे के करीब ये चीज़ हुई। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की। उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। वो मशीन का काम जो करते हैं उन्हें पता है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऐसा नुकसान हमने देखा भी है। हमारे ही जो नेबर है उनके साथ भी ये सेम हादसा हुआ था, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मशीन है, चलती मशीन है, पूरा ब्लेड है, वो घूम जाती है पूरी मशीन। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना जो उन्होंने मेरे हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस किया। गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरे पति पर कष्ट है और मुसीबत बताकर नहीं आती है, पर मैं समझ नहीं पाई और मैंने वो सत्संग सुना भी नहीं, क्योंकि मैं अभी हमारा घर शिफ्ट हो रहा है, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं सत्संग सुन लूँ। मेरी सारी पैकिंग चल रही है, शिफ्ट करना है हमने अपना घर, तो गुरुजी करवा रहे हैं शिफ्ट, तो इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं सत्संग सुन लूँ इतने ध्यान से। अगर चला भी लेती हूँ तो मेरा ध्यान सत्संग की तरफ जाता ही नहीं है, मैं इधर अपना काम ही कर रही होती हूँ। तो वो ऐसे सत्संग मेरे पास आ भी रहे थे, तो मैं नहीं सुन पाई। लेकिन गुरुजी ने वो 1 डेढ़ घंटा जो शुक्राना करवाना था मेरे से, वो अब खुद से करवाया और उनके कष्ट को काट दिया बहुत कम में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और थोड़ा डाउट हो भी रहा था कि कुछ होने वाला है। सुबह जो जोत जलाई थी, वो जब ठंडी हो रही थी जोत सुबह की, तो उसमें अजीब सी कुछ बन गया जोत में, और बहुत ज़्यादा स्मेल आई उस जोत से, और इतना ज़्यादा काला धुआं निकला, जैसे गुरुजी हमारे घर से नेगेटिविटी या किसी चीज़ को बाहर निकाल रहे, या जो हमारे ऊपर कष्ट है वो उस जोत से निकल रहा हो। मतलब वो हम देखते ही रह गए। पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ था और हम हैरान हो गए थे देखकर कि आज ये क्या हुआ। बहुत ज़्यादा धुआं निकला काला, और इतनी ज़्यादा जोत में से स्मेल आई बहुत देर तक। ऐसा नहीं सिर्फ थोड़ी सी देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो एक शुक्राना सत्संग तो मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, पर वो रिकॉर्ड पूरा हुआ नहीं था, मेरी बेटी उठ गई थी। मुझे दिवाली का ही शुक्राना सत्संग करना है। आज से ठीक 3 महीने पहले कोई चीज़ हुई थी, तो 3 महीने पहले से ही मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। तो 3 महीने पहले ही मैंने कह दिया था कि गुरुजी, मेरे तो आने वाले सारे त्यौहार आपने ख़राब कर दिए। तो पर मैं गलत थी। गुरुजी ने मेरी दिवाली इतनी स्पेशल
मनाई। मेरा करवा चौथ भी बहुत अच्छा गया था और इतना स्पेशल फील कराया। मेरे माइंड में था कि दिवाली तो हमारी अच्छी होगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और सत्संग पे जाना तो दूर, बड़े मंदिर की तरफ तो हम देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है। पर गुरुजी की इतनी कृपा थी, दिवाली सत्संग पे भी गए हम धनतेरस वाले दिन, और दिवाली वाले दिन हम बड़े मंदिर भी गए सुबह, और बहुत अच्छे दर्शन कराए गुरुजी ने। हम सबसे पहले ही वहाँ मतलब स्टार्टिंग मंदिर हमारे सामने ही खुला और हम लोग सीधा दरबार में ही गए। जो कॉफ़ी प्रसाद था वो भी हमने दरबार में बैठ के ही पिया। और आप मानेंगे हम लाइन में बहुत ज़्यादा पीछे थे। हमारे पास 2 बच्चे थे, तो एक सेवादार आए तो उन्होंने कहा कि आप उधर अंदर जाकर बैठ जाओ, अपने जोड़े घर में जमा करवा दो और बैठ जाओ। वहाँ साइड में बैठने के बाद भी तब भी हम बहुत पीछे थे, आगे बहुत ज़्यादा संगत थी। तो हमें खड़ा किया गया, दूसरी लाइन बनवाई गई। अब दूसरी के बाद भी हम बहुत पीछे थे, तो दूसरी लाइन से खड़ा करके एक तीसरी लाइन अलग से बनवाई गई। तो जो पहली 2 लाइनें थी उनको ना खड़ा करके उन्होंने जो अभी लाइन बनी थी तीसरी उसको खड़ा कर दिया और अंदर जाने के लिए बोल दिया। जैसे ही बड़ा मंदिर खुला तो उससे क्या हुआ, हम पहले ही बाहर में जो जोड़े घर से भी बाहर जहाँ लाइन लगती है वहाँ पे भी बहुत पीछे थे। और कहाँ हम कितने पीछे थे और कहाँ गुरुजी ने आगे करते 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 इतना आगे कर दिया कि सीधा हम दरबार में ही गए। कुछ ही संगत थी जो सीधा दरबार में गई और जाते ही चाय प्रसाद भी उन्होंने गुरुजी के सामने ही पिया। और हमें इतना अच्छा लगा देखकर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ थी, कुछ टाइम 1 डेढ़ महीने से, जो 2 महीने से मेरे हस्बैंड किसी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि उनका काम छूट गया या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। मतलब वो जा ही नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। तो गुरुजी की इतनी कृपा है हम पर कि हमारे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट जब वो काम पे जा रहे थे तब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पास कुछ कमी होगी, लेकिन अब वो 2 महीने से काम पे नहीं जा रहे हैं तो मेरे घर में किसी तरह की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब चीज़ें मेरे पास अच्छे से है। मुझे लग ही नहीं रहा कि वो काम पे नहीं जा रहे हैं। गुरुजी ने हमारा घर इतने अच्छे से संभाल रखा है, हमें फील ही नहीं होता। बट आफ्टर डैट मेरे को बहुत ज़्यादा एक अंदर से ना गुस्सा था। तो दिवाली से पहले मैंने गुरुजी से कह दिया कि अब तो वो काम पे भी नहीं जा रहे, मेरे पास एक पैसा नहीं है। दिवाली वाले दिन मेरे पर्स में 5,000 होना चाहिए, ऐसा कर दो। नहीं कर सकते तो फिर मेरी दिवाली तो आपने ख़राब करवा ही दी। क्योंकि मैं 3 महीने पहले वो चीज़ मैं अभी बता नहीं सकती, मैं अगले सत्संग में शायद वो बता दूँ कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। 3 महीने पहले से ही मैं गुस्सा ही थी, अभी भी गुस्सा ही थी। तो आप मानेंगे, दिवाली से 1 दिन पहले हमारे घर में कोई आया, उसने मेरे हाथ में कैश रखा 7,000 या 7,500 रुपये, और उस टाइम पे मुझे याद नहीं आया तो मेरे पर्स में पैसे आ गए। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, मैंने गुरुजी को कहा था कि मेरे दिवाली वाले दिन मेरे पर्स में 5,000 होना चाहिए, वो भी कैश। और मैं इतनी हैरान हो गई ना, मैंने कहा ओ माय गॉड, गुरुजी इतनी इतनी बात का भी ध्यान रखते हैं। अगर मैं कुछ और भी मांग लेती तो वो भी दे देते मेरे को। और मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी को सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमारा घर संभाला हुआ है। मैं ये चीज़ भूल गई थी कि गुरुजी ने ही तो हमारा घर संभाल रखा है, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद भी मैं गुस्से में आकर कह रही थी कि दिवाली हमारी ख़राब कर दी, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसे दो। सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी गुरुजी से। तो वही होता है ना कि अगर बच्चा मम्मी पापा से नाराज़ होता है या फिर बच्चा रो भी रहा होता है ना, तो उसको घूम फिर के उसके मम्मी पापा ही चाहिए होते हैं। ऐसे ही मैं भी गुरुजी से काफ़ी टाइम से नाराज़ हूँ, लेकिन घूम फिर के मुझे चाहिए सिर्फ गुरुजी ही, और मैं सिर्फ गुरुजी को ही चाहती हूँ। तो नाराज़गी में भी मैं गुरुजी के सत्संग पे गई। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अभी अभी इस टाइम पे मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे वो फील हो गया है, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं गलत थी। तो दिवाली के सत्संग पे जो मैं गई उसमें भी मैं गुस्सा ही थी। तो फिर भी मैं गई वहाँ पर, और सत्संग में मैं गई ही गुस्से में थी
क्योंकि सत्संग में जाने से पहले भी एक चीज़ हो गई थी कि मैं लड़ पड़ी थी अपने हस्बैंड से, और गुरुजी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था मैंने। तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी। तो बड़े मंदिर भी जब मैं गई थी दिवाली वाले दिन, तो तब भी मैं गुस्सा ही थी, क्योंकि कोई चीज़ है इस टाइम पे जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, जो मुझे नहीं चाहिए थी, तो गुरुजी ने वही ब्लेस किया। तो मैं अभी भी नाराज़ ही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में था कि मुझे चाहिए गुरुजी ही, गुस्से में भी मुझे गुरुजी ही चाहिए, और मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। तो मैं कॉफ़ी प्रसाद पी रही थी, तो मैंने ये इस माइंड में सोचा कि मैं ना गुरुजी, 2 या 3 लाइनें बन जाती है ना दरबार में, तो मैं ना सबसे दूसरी कोने वाली लाइन से जाऊंगी, क्योंकि मैं गुरुजी से गुस्सा हूँ। और आप मानेंगे, बिल्कुल फर्स्ट लाइन से ही कॉफ़ी प्रसाद भी हम गुरुजी ने सामने ही पिलवाया अपने बैठ के। फिर पहली लाइन से गुरुजी के बिल्कुल पास से मैं मत्था टेक के गई, तो मैंने गुरुजी का जो गद्दी के साथ स्वरूप है उसे नहीं देखा। मैंने कहा, मैंने ऐसे ही मत्था टेक दिया, और जैसे ही मैं बाहर जाने लगी, इतना बड़ा स्वरूप अचानक से गुरुजी का मेरे सामने आ गया, और मैं इतनी हैरान हुई। और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी फील कराई खुशबू के रूप में। और मतलब मैं क्या कहूँ, हम नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है कि ये बच्चे हैं, ये नादान है, गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अब मैं गुरुजी से गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी इस टाइम पे, क्योंकि दिवाली वाले दिन के बाद से ही मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। गुरुजी ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। अगर मैं जो चीज़ मांग रही थी मुझे नहीं मिली, तो इसका मतलब वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं दी। तो जो मिला मैं अब उसी में ही खुश हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमें इतनी हमारी दिवाली स्पेशल बनाने के लिए, हमें सत्संग और बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और एक और चीज़ थी कि मेरे हस्बैंड के नेचर में भी अब बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज। वो पहले काफ़ी रूडली बात करते थे, बट वो अब बहुत अच्छे से बात करने लगे हैं मेरी बात को। पहले बिल्कुल नहीं सुनते थे, तो अब वो मेरी बात को सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा था कि वो मेरे हस्बैंड के नेचर में चेंज लाएंगे, तो मैं यकीन नहीं कर रही थी। तो मैं कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। काफ़ी हद तक हो गया है, 70% उनके नेचर में चेंज आ गया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य शुक्राना, अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, मेरी बच्चों को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उनके सर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी सत्संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग एक और शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र जाप गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बोला था कि मैंने सुबह ही अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना था, जो कि मैंने पीछे शेयर किया था, बट वो बहुत लेट हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, मैं सुबह ही बैठी थी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मैं गुरु महाराज जी के समक्ष बैठी थी और मैं बहुत, मेरा दिल जो था भारी हो गया। कोई बातें थी जो मैं गुरु महाराज जी से शेयर कर रही थी, जो कि मेरे और गुरु महाराज के बीच की बातें हैं। मैं अपना मेरी बहुत सारी कोई प्रॉब्लम्स थी, वो मैं गुरु महाराज जी से शेयर कर रही थी, और ऐसे में ही मेरा रोना निकल आया और मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मेरा गला जो था वो इस पोजीशन में नहीं था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। बहुत रोई। प्यारी सत्संग जी की ऐसी बातें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, बस हम गुरु पा के समक्ष बैठ के उनसे ही हम शेयर कर पाते हैं।
और वो कुछ ऐसे जख्म होते हैं, ऐसी पीड़ाएं होती हैं जो हमें पता होती हैं, हम ही जो हमारे दिल में ही लगी होती हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी से ही शेयर कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मेरी सारी बातें वो सुनी, शेयर तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने गुरु महाराज जी से बैठ के बहुत सारी बातें करी, बहुत ज़्यादा मैंने उनके पास टाइम स्पेंड किया, उनसे बातें शेयर करी और बहुत रोई। दिल भर आया, मन भर आया मेरा। और फ़ोन मैंने अपने पास ही रखा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैंने सुबह नहा के अपनी जोत जलाई और गुरु महाराज जी को समक्ष बैठी ही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, पर पता नहीं क्या उस दिन मेरी कोई बात ही सुननी होगी गुरु महाराज जी ने, जो मेरा दिल भराया और उन्होंने मेरे अंदर का सारा जो भी मेरा दुख था, पीड़ा थी, वो मैं उनके समक्ष प्रकट कर सकी, उनके समक्ष रख सकी। और हुआ ये कि मैं जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने माफ़ी भी मांगी गुरु महाराज जी से कि अब मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी, गुरु महाराज जी इसके लिए मुझे माफ़ी देना। और मैंने बोला कि मैंने फिर अपना फ़ोन चेक किया, खोला तो उसमें गुरु महाराज जी ने, जैसे मुझे 101% विश्वास हो गया कि गुरु महाराज जी मेरी बात सुन रहे हैं और वे मेरे साथ ही हैं, मेरे घर में ही हैं। जैसे ही मैंने खोला तो प्यारी सत्संग जी, उस मैसेज में लिखा था कि मैनू पता है तेरी सारी परेशानी दा, तेरे सारे दुखों दा, तू ज़्यादा रोया ना कर, हुण रोना बंद कर दे, मैं तेरे नाल है, तू चिंता ना कर, मैं तेरे सारे काम पूरे करूँगा, तेरा प्यो तेरे नाल बैठा है ना। ते लास्ट में लिखा था कि चुगली निंदिया तो बच, है ना। तो मतलब कि बिल्कुल उन्होंने ना, जैसे आप देखो फ़ोन खोला और फ़ोन खोलने पर ही मतलब सीधे जैसे गुरु महाराज जी ने मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। हम जैसे आपस में कोई भी किसी के साथ बात करते हैं तो ये संगत जी अक्सर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाती हैं कि हम किसी की बात कर लेते हैं, जो कि अक्सर हम लोग कर देते हैं, है ना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का भी कोई निंदा ना करें, किसी की भी चुगली ना करें, किसी के बारे में भी कुछ गलत ना बोलें, आप अपना कर्म करें और अपना कर्म करते चलें। गुरु महाराज जी सब देख रहे हैं, उनको सब पता है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी संगत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था अच्छे से करेंगे, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का कि वो हमेशा पल पल मुझे अपने पास होने का एहसास दिलाते हैं और गुरु महाराज मेरे साथ ही। मैं भी चाहती हूँ, अभी जैसे मैं बैठी थी तो मैं देख रही थी कि एक राजस्थान में कोई संगत है, उनके घर में शहद वर्षा हो रही है गुरु महाराज के स्वरूप से, है ना। तो ये सब आस्था है, विश्वास हमारे इतने कर्म, मैं तो ये कहूँगी कि गुरु महाराज जी हमारे भी कभी भाग्य खोलना, हमें भी कभी इन प्यारे प्यारे जो हैं दर्शन करवाना। अमृत वर्षा कैसे होती है, शहद वर्षा, हम भी बड़े उत्सुक हैं, हमें भी अपने गुरु महाराज जी अपने ये ब्लेसिंग्स हमें भी देना, हमारे तक भी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और बस गुरुपा, आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो हम अपने दिमाग में कोई भी टेंशन ना रखें। गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी टेलीपैथी में यही बताया कि तू कोई टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ, तेनों कोई भी टेंशन लैन की जरूरत नहीं है कि तेरा प्यो तेरे नाल हैगा। हुण तो देख तू शुकराना
सत्संग जो है वो शेयर करती जा और तू फिर देख नज़ारे मेरे चमत्कार देख। हाँ गुरु महाराज, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैंने कर दिते ने, और आगे भी आप ही करवाएंगे, है ना गुरु महाराज। और सागर अंकल जी, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। मेरे पीछे वॉल्यूम जैसे भी गुरु महाराज मेरे से बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ। मेरे को कोई ऑडियो कैसे वो सेटिंग करनी है, मैं कुछ नहीं, मैं मतलब बस वो जैसे मेरे मन में भाव होता है मैं वैसे ही लेके फ़ोन लेके बैठ के गुरु महाराज जी के समक्ष बैठ के बात करती हूँ। ना मैं लिख के मैंने कोई बोलना होता है, जो जो मेरे मन में भाव आता है, जो मेरे दिल में है, मैं वही बात जो है वो स्पष्ट करती हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान अपने गुरुपाद जी का हमें साथ मिला है। वो हमारे घर में ही विराजमान है। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस हमारी आस्था, हमारी भक्ति आपके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और हम अपने मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई ऐसी कोई भावना मन में न रखें जिससे हम खुद को ही दोषी ठहराएं, है ना। हम अपने मन में पक्का विश्वास रखें गुरु महाराज के प्रति और अपना कर्म अच्छा करते चलें और ज़िंदगी का हर पल बड़ी ही खुशी और उल्लास से बिताएं, सबका भला करें। जितना आपकी हैसियत है उतनी अपनी हैसियत के मुताबिक हम अच्छा सोचें, अच्छा करें और किसी की ज़रूरतमंद की मदद भी कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारी सत्संग जी में यहीं पे विराम देना चाहूँगी अपने शुक्राना सत्संग को। अगले शुक्राना सत्संग के लिए मैं गुरु महाराज जी से जो उनकी आज्ञा के अनुसार ही होगा अब आगे जैसे वो चाहेंगे, इसके लिए आप सब जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स हमारे संपूर्ण परिवार पर बनाए रखना, संपूर्ण संगत पर बनाए रखना। सागर अंकल जी को भी आप ब्लेस करते रहिएगा और उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। मेरी प्यारी साध संगत जी, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਲਸ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡਾਂਟਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾਨਕੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰਸੋਂ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਲਸ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਲਸ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਪਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਜਿਹਾ ਖਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਜਾ, ਉੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ, ਸਾਰਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸਭ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਵੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਸਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਛੋਟੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੀਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪੋਤਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ, ਚੁੱਕ ਲਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਗੁਰਪਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ।
ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਦੀ ਰਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरपा। ਗੁਰਪਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰਪਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਘਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਪਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਣ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੇ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਬਸ। ਜੈ ਗੁਰਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।